नहीं, ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले ही दुश्मनों ने जो दीवार गढ़ी थी और वो वक्त गुजरने के साथ अब ढह रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बाहमी एहतराम और मोहब्बत भरे जज्बों के साथ दोस्ती के नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है और काफी दिन गिनता चला जाता है। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हाँ, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए। यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने अंडों के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे। तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। वाह भाई वाह। कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। यार एक तरफ तुम हमारे साथ हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो। ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं? अब ये चीज आप समझ जाइए। मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा। अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। कंगलों ने अपनी मूर्खता से अपनी ऐसी तैसी करा ली है। घुटनों के बल बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको खाने पीने को दे दो। आगे बढ़ते क्या समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेरा पूरा तारुफ कराया करें। मोहम्मद इनाम अब्बास राना एडवोकेट, ऑल पाकिस्तान लहर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ठीक है। और जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं कुवैत में, देखिए वो प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए मिल रहा है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है। 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है। उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इंडिया के पास जो वो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही हैं जाके वहाँ पे, और आईटी के तो में भी। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि 1947 में ये देखे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है। हमें 8 लाख का मुरबा किलोमीटर एरिया दिया गया और उसे बांग्लादेश को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह काट लिया गया। तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जी बिल्कुल कमजोर है। देखिए जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि सऊदी अरब में 1970 की दहाई में वहाँ पे किसी इस्लामी ग्रोह ने हानाकावा पर कब्जा कर लिया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बुलाया और उनके जी पाकिस्तान बचाए। और शरफ साहब गए थे, शरफ कमांडो थे, वो जाके उन्होंने पानी फेंका और उसमें फिर वो करंट फेंका और उनको सबको हलाक किया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब हौसी बागी उनका निजरान में हमला करते हैं सऊदी अरब पे, फिर उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। कतर में जब क्रिकेट फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था, वो वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फौज याद आ जाती है। और जब भी इन्हें मुश्किल वक्त होता है ये पाकिस्तान की वफात को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना वो पैसे देते हैं। लेट्स सपोज आपको क्या लगता है कतर में जो फुटबॉल का मैच हुआ था या टूर्नामेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान फोर्सेज गए नो सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिया की फौज जो दुनिया की बड़ी 7वीं 8वीं बड़ी फौज बनती है, 7वीं 8वीं नहीं, मेरे तीसरी चौथी बन चुकी है। चलो जितनी भी बनती है और 8वीं मुल्क होते हैं, इनकी फौज को तो कोई नहीं बुलाता, हमारी फौज को बुलाते हैं। नहीं पता होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूंगी। बादशाह बकायदा अपने पास ऐसे लोग सैलरी पर, तनख्वाह पे रखते थे, उनको बकायदा तनख्वाह मिलती थी। अच्छा, कि वो लतीफे सुनाएंगे और तरह तरह के लतीफे सुनाकर बादशाह सलामत का जो मूड है वो खुशगवार बना सकेंगे। समझ गया। और कहीं भी वक्त होता है, जैसे कि हम 1971 जो इसराइल की जंग हुई थी वो मिस्र के और शाम वगैरह के दूसरे मुल्क उर्दन वगैरह के साथ, तब भी पाकिस्तानी फौज ने जाके, पाकिस्तानी कमांडो ने, SCG कमांडो ने वहाँ जाके उनके दांत फटे किए थे। क्योंकि जहनी तौर पे जब कोई भी इंसान थक जाता है, काम कर करके थक जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो उसे अपने दिमाग को यकीनी तौर पे रिलीफ देना होता है और रिलीफ देने के लिए इस किस्म की चीजों की बकायदा तलब होती है। और नहीं तो क्या। अच्छा, लेकिन उसी जंग की अगर बात करें जो आप ये तब की बात करें, तब पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिनके खिलाफ लड़ा था, नो डाउट जहाँ पे बड़े नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमानों की भी जाने गई थी। ये भी तो चीज देखनी है। और दूसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फोर्सेज को बुलाते हैं या पाकिस्तान की जरूरत है,
अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो फिर क्या वजह है? पाकिस्तानियों को तो वो वीजा ही नहीं दे रहे, सऊदी अरेबिया, यूएई। हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है ना, क्यों नहीं इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अदारे हैं ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको मजबूर क्यों नहीं करते कि आप इंडियन को बाहर निकाले उधर से? अच्छा। जो सऊदी अरब में है, जो कतर में है, जो यूएई में है, जो जिन कंट्रीज में इनको बाहर निकाल के पाकिस्तान की जो अवाम है उनको एडजस्ट करे। वैसे तो कहते हैं जी ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, एड चाहिए हमें, जनाब IMF चाहिए। ये पाकिस्तान के जितने भी इनको मजबूर करे इनकी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी लेबर लें। अब जो मजा का एलिमेंट है, अगर किसी भी इंसान की जिंदगी से निकाल दिया जाए तो उसकी जिंदगी यकीनी तौर पे बेरंग हो जाएगी। इसलिए हर इंसान पूरे दिन में से थोड़ा वक्त अपने जहन को सुकून देने के लिए लताइफ वगैरह का भी सहारा ले लेता है। क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उन्हें ठीक है वहाँ से निकाले नहीं, वो कैसे निकाल दे? मैंने दुबई का, यूएई का विजिट किया, वहाँ पे मैनेजमेंट पोस्ट पे या मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर सारे इंडियंस बैठे हैं। अगर सऊदीया की बात कर ले, वहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर आप देखिएगा नेट पे जाके कौन बैठे हैं। मैं कहता हूँ सऊदीया, यूएई की तो 1 मिनट के लिए छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको मैनेज कौन कर रहा है, उनके CEOs कौन है। आपके कहने से, मेरे कहने से, इधर मैं भी कह देता हूँ जी सब इंडियंस को सऊदीया से निकाल दो, दुबई से, यूएई से निकाल दो। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना, कभी भी नहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता। आपकी बात कर रहा हूँ, देखें, और इनके अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो जो उनके पढ़े लिखे लोग मर गए हैं। अच्छा। ये जब इन मुल्कों को मैं बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को, जब इन पे मुश्किल वक्त आना है तो यही जो इंडिया की अवाम ने उनके खिलाफ हथियार उठा लेने हैं। और उनका जैसे 1857 की जंग आजादी को किसने कामयाब नहीं होने दिया? हिंदुओं ने कामयाब नहीं होने दिया। अच्छा। उस वजह से नहीं कामयाब होने दिया कि इन्होंने जाके मुखबरियां की अंग्रेजों को, सिखों ने इनके खिलाफ जंग लड़ी है। वरना उसी वक्त जिस तरह मुसलमानों की मजबूत थी, बहादुर शाह जफर की फौज मजबूत थी, बखत खान मजबूत था, उन्होंने अंग्रेजों का सफाया कर देना था। लेकिन मीर सादक, मीर जाफर, ये भी उससे पहले के बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं आज जैसे आपने बात की है ना, अच्छा, दुनिया जैसे जैसे तरक्की करती गई, लतीफ़ा यानी जोक्स की मजीद इकसाम भी दरियाफ्त होती चली गई। फिर कॉमेडी सीरीज बनना शुरू हो गई, कॉमेडी ड्रामे जिसको हम सिटकॉम भी कहते हैं वो भी आना शुरू हो गए। और अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, अब हम उन लतीफ़ों को मेम्स भी कहते हैं। कतार हमारे अंदर है। ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि भाई उधर से ऐसा हुआ, इधर से ऐसा हुआ। अगर हम जंग आजादी की भी चले, आपने स्टार्ट किया, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि कितने हीरो से जो हिंदू थे, जो सिख थे, और कितने हीरो से जिन्होंने आजादी की जंग में मुसलमान थे, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। नो डाउट मुसलमानों ने भी किया, सिखों ने भी किया, हिंदुओं ने भी किया। 1857 की जंग तो लड़ी ही मुसलमानों ने थी। नहीं, ये मैं गौरव से आजादी की बात कर रहा हूँ। गौरव की आजादी की बात जब देखें, वो तो हिटलर ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यूक्रेन का जो बानी है, जो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो जितनी भी ये वस्ते एशिया की रियासतें आजाद हुई हैं, अजरबैजान वगैरह, उसका जो बानी है वो जनरल ज़ियाउल हक है। अच्छा। इस तरह बिल्कुल देखें, उसने रशिया की कमर तोड़ी और मुआशी लिहाज से रशिया इतना कमजोर हो गया। तो फिर तो ये यूक्रेन हो गया, या जिन स्टेट्स का आपने नाम लिया है। नहीं, मेरी बात सुने ना, 1 मिनट आपकी पहले जवाब दे दूं। इसी तरह ये जो इंडिया, जो बरतानिया टूटा, बरतानिया ने बरसगीर से कब्जा छोड़ा, वो उसका जो मौजब था वो था हिटलर। हिटलर ने इतना कमजोर कर दिया था बरतानिया को, और इतना कर्जे में आ गया था वो अमेरिका के, और इतनी उसकी फौज तबाह बर्बाद हो गई थी कि उसके कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था अपने मुल्क में। इसलिए वो छोड़ के गया, वरना वो छोड़ के जाते बरसगीर सब कंटिनेंट तो उनके लिए सोने की चिड़िया थी, जहाँ से सारी जनाज और हर चीज वो अपने मुल्क में लेके जाते थे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस्लामिक कंट्रीज, आपने ये कहा कि भाई जब जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान को, या पाकिस्तान फोर्सेस को, या पाकिस्तान के एटॉमिक पावर को याद करती है, एटॉमिक बम को याद करती है। पाकिस्तान के बम को इस्लामिक बम कहते हैं। बम कहते हैं। तो वो इस्लामिक बम कहाँ आज तक यूज हुआ मुसलमानों के हक में? देखें सर जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये आज लोग कहते हैं जी कि इसराइल शाम में आ गया है, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना ही बनना है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो हदीस क़यामत की निशानी है। आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि उसने क्या होना है, ग्रेटर इसराइल होना है, और इसराइल ने मदीने तक आना है। अच्छा। फिर ये हरासा से, यानी ये मदीने को भी कब्जा कर लेंगे, मदीने तक आ जाएंगे, हरासा से, हुरासा से। ये हुरासा में आता है ईरान,
अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये भी कब्जा हो जाएगा इसराइल का। नहीं, यहाँ से काले झंडे वाले लोग जाएंगे, फौजें जाएंगी जो जाके वहाँ का सफाया करेंगी। आज वो कहते हैं इंडिया के चैनल में लोंडे लपाड़े कहते हैं जी कि ये देखें जी वो 450 किलोमीटर का एरिया इसराइल ने फतह कर लिया। और भाई हमें तो पता है सोने का पहाड़ निकलना है दरिया अफरात से। और हाँ जी, सोने का पहाड़ निकलना है, मुख्तलिफ कुव्वतें उस पहाड़ को हासिल करने के लिए लड़ेंगी। ये लिख लें मेरी बात, नोट कर लें, याद कर लें। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हर 100 में से 99 बंदे उस जंग में कत्ल होंगे और कोई भी उस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए ना जाए। और सऊदी अरब में 3 बादशाह 3 शहजादे आपस में लड़ेंगे और तब हज़रत मोहम्मदी का ज़हूर होना है, फिर गज़वा हिंद होना है। सारे वाक़यात होने हैं। जब गज़वा हिंद की बात करते हैं ना तो एक अलग ही टॉपिक छिड़ जाता है, अलग बहस। आप गज़वा हिंद की बात करते हैं, फिर उधर से जवाब आता है कि भाई हम अखंड भारत है। और ये जो लश्कर खरासा से जाएंगे काले झंडों वाले, ये जाके इसराइल में अपने झंडे गाड़ेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकेगा, इसका रुख नहीं मोड़ सकेगा। अच्छा लतीफ़े, हर शख्सियत और हर सिचुएशन को सूरत हाल को देखते हुए बनाए जाते हैं। सही बात है। कुछ लतीफ़े तो इतने बेहतरीन होते हैं, कहते हैं ना बड़े कमाल के लतीफ़े हैं कि जिनको जितनी बार पढ़ा जाए उनका असर ज़ाइल ही नहीं होता। ये लतीफ़ा जिद्दत भी इख्तियार करते करते ना सिर्फ टीवी या हम कह सकते स्क्रीन पर आया, सोशल मीडिया पर आया। हकीकत नहीं बदल सकते हैं, मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। चला आज का वीडियो बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई। जय श्री राम।